गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं ब्रिलियंट का जो गाइड है उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, वो भी ऑब्जेक्टिव। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिलियंट का जो गाइड होता है ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और हम लोग पर डे 35 सब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट करेंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हम लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर बात की जाए तो हम लोग का पहला चैप्टर है, चैप्टर की बात की जाए तो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इससे हम लोग देखेंगे करीब 35 क्वेश्चन। तो देखिए, ये आपका जो प्रश्न है ये 2024 में आपके पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। अब इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। इसमें सब आपको बताना है कौन ऐसा जीव है जो अपने जीवन काल में मात्र एक बार प्रजनन करता है। प्रशांत महासागरीय, सामान्य मछली एवं बांस, स्तनपायी, पक्षी एवं स्तनपायी, लीची एवं आम। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय, सामान्य मछली एवं बांस, ठीक है। तो पहला आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इस पर हम टिक आउट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं जो 2023 में आपके पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, मानव युग्मकों में पूछा है, तो युग्मकों में पूछेगा तो ये जब भी होगा इसका आधा होगा, ठीक है। युग्मकों में पूछा है, मतलब युग्मक में पूछेगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 जोड़ा। क्या हो जाएगा जी, 23 जोड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वही पूछेगा कि मानव गुणसूत्रों की संख्या, तब कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बाबू। देखिए अगला हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं जो आपका ये भी 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहे प्याज में प्रबंधन होता है, प्याज में प्रबंधन होता है किसके द्वारा होता है। तो अगर बात की जाए तो किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, प्रकंद द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है, बल्ब द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका डी, बल्ब द्वारा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका तीन जो क्वेश्चन है तीनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चौथा हम लोग प्रश्न देखते हैं, चौथे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न भी आपको 2023 में पूछा हुआ है। ये चौथा प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा जीव है जिसमें समयुग्मक यानी बराबर युग्मक पाए जाते हैं। मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लेडोफोरा में। तो इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो चार आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा और हम लोग देखेंगे पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पांचवें ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग चलते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। देखिए पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, ये भी आपके 2023 में पूछा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया। जो पार्थेनोजेनेसिस है ये शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो बुबेरी दिया है, ओवेन दिया है, सटन दिया है, जोहेंसन दिया है। तो इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ओवेन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक 5 तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं, ये भी 2023 में पूछा हुआ है। कह रहा है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। जो पैरामीशियम होता है उसमें किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका क्या होगा, सरल द्विखंडन हो जाएगा, कि अनुप्रस्थ द्विखंडन हो जाएगा, कि अनुदैर्ध्य द्विखंडन हो जाएगा, कि ओब्लिक द्विखंडन हो जाएगा। आप लोग बाइनरी फ्यूजन पढ़े होंगे, द्विखंडन पढ़े होंगे तो आप लोगों को उसमें मिला होगा। तो इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 7वां प्रश्न भी आपका 2023 में ही पूछा हुआ है। कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके अगर बात की जाए तो इसको ऑप्शन में देखिए, समलिंगता कहते हैं, यौन द्विरूपता कहते हैं, विषम लैंगिकता कहते हैं, उभयलिंगता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यौन द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, यौन द्विरूपता कहते हैं।
तो 7 नंबर भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 8 और 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो 8 नंबर प्रश्न है ये आपके 2022 में पूछा हुआ है और प्रश्न है बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है। कह रहा है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है कि प्रत्यारोपण द्वारा किया जाता है कि कायिक प्रबंधन द्वारा किया जाता है कि डी नंबर ए और बी दोनों। तो अगर आज बात की जाए 8 नंबर का राइट आंसर तो इसका 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कायिक प्रबंधन। क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कायिक प्रबंधन। ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए ये नौवा प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो भी प्यूरिटी होता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो भी पेरिटी होता है। मुर्गी में होता है कि प्लेटिसस में होता है कि रेटलस सर्प में होता है कि इक्विडीना में होता है। तो अगर 9 नंबर की अगर बात की जाए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रेटलस सर्प में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि 9 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न हम लोग के सामने है, जो 10वां प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो मुर्गी है कि सांप है कि ए और बी दोनों है कि डी नंबर केंचुआ। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केंचुआ। ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न ये भी 2021 में पूछा हुआ है। कह रहा है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। और लैंगिक प्रजनन ए और बी दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका इसमें मतलब संभव है क्या जी, और लैंगिक जनन, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विखंडन किस में पाया जाता है। ये भी 2021 में पूछा हुआ है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है कि पैरामीशियम में पाया जाता है। इसी नंबर ए और बी दोनों में पाया जाता है कि डी नंबर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अमीबा में पाया जाता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। चलिए 13 नंबर और 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। आइए देखिए कब कब पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है, यानी ये 2 बार पूछा हुआ है। तो कौन इसमें से द्विगुणित है। तो आप लोग पढ़े होंगे पहला चैप्टर, तो आप लोगों को पता होगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है अंडाणु, दूसरा है भ्रूणपोष, तीसरा युग्मनज और चौथा इनमें से सभी। तो द्विगुणन की बात की जाए तो आप लोग जब पढ़े होंगे पहला चैप्टर, तो जो नर युग्मक होता है, ध्यान दीजिएगा, जो नर युग्मक होता है स्पर्म वो एक एन रहता है। ठीक है। और जो मादा युग्मक होता है ओवम ये भी एक एन रहता है। और ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं जी, 2n हो जाते हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो यहीं आगे चलकर किसका निर्माण कर लेता है, युग्मनज का निर्माण कर लेता है, यानी जाइगोट का निर्माण कर लेता है। तो इसका 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए 2019 में पूछा हुआ, कह रहा है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं, पॉली डिप्लॉइड होते हैं कि नली डिप्लॉइड होते हैं। तो युग्मक जब भी बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे एन है, ये युग्मक है, ये भी एन है, युग्मक है। मान लीजिए कि एक नर का स्पर्म युग्मक है और मादा का स्पर्म युग्मक है और ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल होते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तब डिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है। तो ये जब भी होगा तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, एक गुणक होगा। क्या होगा बाबू, एक गुणक होगा। थोड़ा सा सर्दी हो गया, परेशान हो गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। हम लोग 14 नंबर प्रश्न तक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। तो देखिए जो 15 नंबर प्रश्न है ये आपके 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। तो देखिए आप लोग जब पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपको समझाते चलेंगे और जो क्वेश्चन है वो आपको हम बताते चलेंगे। देखिए इसको थोड़ा समझिए, इसको आप थोड़ा समझिए। ठीक है। देखिए अगर बात की जाए ईस्ट, तो आप लोग पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप लोग पढ़ोगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है।
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको रहने दीजिए। आप ऐसा समझिए, आप लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होंगे तो उसमें आप लोगों को मिला होगा कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको 6 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, और जिसमें से आपका बॉडिंग होता है, मुकुलन होता है। तो जो मुकुलन है ना, मुकुलन का बेस्ट एग्जाम्पल 2 होता है, हाइड्रा और ईस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। यानी ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होती है, तो हाइड्रा के माध्यम से होती है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। देखिए ये परिभाषा ही दे दिया है, अगर बात की जाए तो परिभाषा ही उठा कर दे दिया है। देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, परिभाषा ही उठा कर दे दिया है। कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह कहलाती है, क्या कहलाती है जी, अलैंगिक जनन कहलाती है। नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। जो अदरक होता है ना उसमें कायिक प्रबंधन की बात की जाए किसके द्वारा होता है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, राइजोम, राइजोम है, जड़ है, ट्यूबर है, बल्ब है। तो 17 नंबर का अगर बात की जाए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ठीक है, ये कब पूछा है, 2020 में पूछा हुआ है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, जो 2000 ये भी 20 में पूछा हुआ है। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित किस पादप का काय अगुणित होता है। अब इसमें से बताना है कौन ऐसा पादप है जो अगुणित होता है, यानी हेप्लॉइड होता है। तो देखिए शैवाल भी होता है, कॉक भी होता है, ब्रायोफाइटा भी होता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, देखो 19 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो ये अभी पूछा नहीं हुआ है लेकिन पूछने की चांस है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो कह रहे अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। जब अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं तो क्या कहते हैं जी, कोशिका चक्र कहते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं कि समसूत्री विभाजन कहते हैं कि संयुग्मन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संयुग्मन कहते हैं। जो आप लोग पढ़िएगा लैंगिक जनन तो उसमें इसका प्रकार होता है, प्रकार के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को मिला होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपके सामने कह रहा है कि डैश में पत्तियों के खंडन द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। अब इसमें आपको बताना है कौन ऐसा पत्ती है जिसमें किनारे से उसमें कायिक प्रबंधन होता है। ठीक है, तो आप लोग नाम सुनोगे ब्रायोफिल्म, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है, एगेओ एम केचले चोए। यानी इसका राइट आंसर की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रायोफिल्म एवं क्लेंचोए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 20 तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है। प्राणियों में यौनावस्था, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जन्म लेते हैं वो 5 अवस्था से गुजरते हैं, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, सॉरी 4 अवस्था से न गुजरते हैं जी। कोई भी पृथ्वी पे जीव जन्म लेता है तो वो 4 अवस्था से गुजरते हैं, पहला शैशवावस्था, दूसरा बालावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था। तो वही कह रहा है कि प्राणियों में यौन अवस्था के बाद आता है, क्या आता है, तो प्रजनन अवस्था आता है, यानी किशोरावस्था आता है। क्या आता है जी, प्रजनन अवस्था आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। आप लोग पढ़ेंगे पहला ही चैप्टर तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे लाइफ स्पेन, तो उसमें मिला होगा लाइफ स्पेन का परिभाषा पढ़ोगे कि जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक के मृत्यु तक के समय को लाइफ स्पेन कहते हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो साइज से कोई रिलेशन नहीं रहते हैं। जैसे में उसका बेस्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो उसमें आप लोग पढ़ोगे उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्रो एंड पैरट को लिया जाता है। देखिए साइज में देखिएगा ना तो क्रो और पैरट जो है तो उसमें पैरट जो है साइज में बहुत छोटा है लेकिन क्रो उससे बड़ा है, तो ये साइज से रिलेशन नहीं रखता है। जो क्रो है, कौवा है, वो 15 साल जीता है, लेकिन वही तोता की बात की जाए तो कितना वर्ष जीता है जी, 140 वर्ष जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, 140 वर्ष। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। 23 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने कह रहा है, ध्यान दीजिए बाबू। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बीज पौधों में ग्राफ्टिंग विरले ही मिलता है क्योंकि, एक बीज पौधे में ग्राफ्टिंग विरले ही मिलता है क्योंकि। 23 नंबर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर में बात की जाए तो कह रहा है कि एक बीज पत्री में क्लोज वस्कुलर बोनलेस होते हैं, और दूसरा कह रहा है एक बीज पत्री में कैम्बियम का अभाव होता है, तीसरा कह रहा है एक बीज पत्री शाकीय होते हैं, और चौथा कह रहा है कि एक बीज पत्री में समानांतर वेंटेशन होते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है,
ये 23 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग देखेंगे 24 और 25 नंबर प्रश्न। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है, कह रहा है कि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि जो ईख है ना उसमें ग्राफ्टिंग नहीं होता है क्योंकि वेस्कुलर बॉन्डलेस बिखरे होते हैं। जो वेस्कुलर बॉन्डलेस होते हैं ना वो बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये जो 2019 में पूछा हुआ है, वेलेस्नेरिया के पुष्प होते हैं, या वेलेस्नेरिया के पुष्प है। और वेलेस्नेरिया जो होता है उसमें कौन सा परागण होता है? वायु परागण होता है कि जल परागण होता है कि जंतु परागण होता है कि कीट परागण होता है? ये चार में से कौन सा परागण होता है? तो इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जल परागित होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने। देखिए 26 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बांस प्रजाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार, 12 वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष 50 से 100 वर्ष में 2 बार। तो 26 नंबर की बात की जाए तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, क्योंकि पूरे इसके जीवन काल में मात्र एक ही बार पुष्प धारण ये करता है। ठीक है, देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ड्रोसोफिलिया के म्यूसोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है। जो ड्रोसोफिलिया होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए कि 2 होता है कि 4 होता है कि 6 होता है कि 8 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 होता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न हम लोग सामने कह रहे हैं कि गतिशील सिलियायुक्त जीवाणु को कहते हैं। गतिशील सिलियायुक्त जीवाणु को कहते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर की बात कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूस्पोर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने कह रहा है कि यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं। यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोगैमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आइसोगैमिट्स कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को 35 तक ही देखना है। ठीक है, 30 नंबर कह रहा है किस अवस्था में शब्द डाइकोस किस अवस्था में शब्द डायोसिस का उपयोग होता है? किस अवस्था में शब्द डायोसिस का उपयोग होता है? तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए 30 का राइट आंसर, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक लिंगी अवस्था में। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नोट्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है? अदरक बनाता है कि ब्रायोफिल्म बनाता है कि एलोकेशियम बनाता है कि आलू बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू, क्योंकि जिधर आँख रहता है उधर वाला हिस्सा हम लोग काट कर क्या कहते हैं? उसका खेती कहते हैं, उसका रोपण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एम्फीमिक्स से तात्पर्य है। एम्फीमिक्स से तात्पर्य है 33 नंबर का प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर किससे तत्पर है? तो नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका संयोजन का। किससे संबंध है जी? नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका संयोजन से, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्पोरोजेनेसिस 34 नंबर कह रहा है स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो बताइएगा। बीजाणु के विकास एवं निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर से नई संतति का बनना ही स्पोरुलेशन कहलाता है। ठीक है, उत्तरी के 34 नंबर प्रश्न नहीं दिखाई दिया। चलिए कोई बात नहीं है, एक बार देख लीजिए 34 नंबर फिर से प्रश्न। स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? क्या है तो बताइएगा। बीजाणु के विकास एवं निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न हम लोग सामने है, कह रहा है कि माका में 10 जोड़ा गुणसूत्र है तो इसमें कितने लिंग के समूह होंगे? कितने लिंग के समूह होंगे? 10 जोड़ा है तो इसका लिंग के समूह कितने होंगे जी? तो 10 ही होंगे। कितने होंगे बाबू? 10 ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि 35 नंबर तक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम फिर अगले दिन आपके लिए वीडियो लाऊंगा। कल मतलब आज से पर डे 16 चैप्टर तक 35 दो लेक्चर में आपका एक चैप्टर समाप्त करेंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन हम कराएंगे तो एक दिन में 70 क्वेश्चन हम करा नहीं पाएंगे। 35 क्वेश्चन हम आपको पर डे कराएंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतने रहने देते हैं बाबू।
जय हिंद, जय भारत।